हेलो बच्चों, नया चैप्टर शुरू करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो नोट कर लो। सबसे पहले हेडिंग डालो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट टॉपिक जो हम उसमें कवर अप करेंगे वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। चौथा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल, COLLATERAL, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कैलकुलेट करते हैं और क्या उसकी वो 3 एंट्रीज होती हैं। एंड द लास्ट इज राइटिंग ऑफ द लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो दीज आर द वेरियस टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो पहले सिलेबस नोट कर लो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर का। एंड नाउ विल डिस्कस व्हाट इज अ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है। तो सिलेबस नोट करने के बाद में बेटा सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, ऋण पत्र का क्या अर्थ है या व्हाट इज अ डिबेंचर। ऋण पत्र एक लिखित विपत्र है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है। बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स में डेफिनेशन है, परिभाषा है। नॉर्मल सेंटेंस में हमें क्या समझना है, दो तरह की पूंजी होती है, दो तरह का पैसा होता है। एक हमारी अपनी अपनी पूंजी होती है, स्वामित्व पूंजी बोलते हैं जिसको, और एक हमारी ऋण पूंजी होती है जो हम उधार का पैसा लेते हैं। अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करें तो शेयर्स हमारा अपना पैसा होता है जिसको हम स्वामित्व पूंजी बोलते हैं, और जो ऋण पत्र होता है वो उधार का पैसा है। यानी कि अगर हम किसी से उधार लेने के लिए ऋण पत्रों को इशू करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट इशू करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या मेन फीचर्स हैं इसमें जो हमें याद रखने हैं। ये एक लिखित विपत्र है। दूसरा, इसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है, सामान्य मोहर। हमने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कॉमन सील के बारे में, क्योंकि कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती है इसलिए वो कॉमन सील का प्रयोग करती है। एक ऋण का अभिज्ञान कराता है, मतलब बताता है कि हाँ ऋण है, इतनी राशि का ऋण है। अभिज्ञान मतलब नॉलेज कराता है, हमें बताता है, एक्नॉलेज करता है। बिकॉज इंग्लिश में हम बोलते हैं डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो ऋण पत्र क्या है, लिखित विपत्र है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है। अभी ऋण पत्र या डिबेंचर्स वर्ड कहाँ से आया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है डिबेयर, जिसका मतलब होता है कर्ज लेना। तो ऋण पत्र या डिबेंचर शब्द लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कर्ज लेना। तो कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ऋण पत्र का क्या अर्थ है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस परिभाषा को नोट कर लो बेटा। बहुत बार ऋण पत्र की जैसी ही एक और टर्म होती है जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, BOND, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, ऋण पत्र के जैसा ही होता है। फर्क केवल इतना होता है कि ऋण पत्र कंपनियां जारी करती हैं और जो बॉन्ड है वो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो बॉन्ड का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि यह भी एक लिखित विपत्र है। ऋण पत्र भी एक लिखित विपत्र है, बॉन्ड भी एक लिखित विपत्र है जो कि ऋण का अभिज्ञान कराता है। ऋण पत्र भी ऋण का अभिज्ञान कराता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। और बॉन्ड भी एक लिखित विपत्र है जो कि ऋण का अभिज्ञान कराता है। तो फिर ऋण पत्र और बॉन्ड में क्या अंतर हुआ। ऋण पत्र कोई भी कंपनी इशू करती है, लेकिन बॉन्ड जो है वो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो आपकी अपनी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिबेंचर एंड अ बॉन्ड। इसे नोट कर लो, आगे चलते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पहली बात मैं आपको ये बता दूं बेटा कि अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है, सारी वीडियोस देखी हैं 23 की 23, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि 80% चीज़ें जो हमने शेयर्स में करी हैं वो यहाँ पे डिबेंचर्स में आपको यूज़ हो जाएंगी। बल्कि शेयर्स की बहुत सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब डिबेंचर्स का जो पोर्शन है उसका 80% शेयर्स में हम कवर कर चुके हैं, अभी आप देखोगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द हेडिंग। पहला हम केस डिस्कस करते हैं, जो हमारा जो सिलेबस है उसका पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। शेयर्स वाले केस में हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार सीखा है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम सीखा है, लेकिन ये हमें पता है दैट द शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट अ डिस्काउंट। 2013 से पहले शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता था, लेकिन 2013 के बाद में शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। ऋण पत्र क्या है, एक ऐसा लिखित विपत्र जो कि ऋण का अभिज्ञान कराता है और जिसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होती है। तो जो डिबेंचर्स हैं उसको पार पर भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पर भी। शेयर्स को पार पे कैसे इशू किया था, शेयर्स को प्रीमियम पर कैसे इशू किया था वो आपको आता है, तो डिस्काउंट पर कैसे इशू करता है वो हम यहाँ पर सीख लेंगे।
प्रीमियम होता है तो हमारे पास एक वर्ड था, क्या था प्रीमियम के लिए वर्ड? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब इसमें कुछ अलग अलग केसेस हैं। केस नंबर 1, नाउ व्हाट इज द केस नंबर 1? व्हेन द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लम्प सम, अगर एक ही बार में सारा पैसा मिल जाता है। और इस केस नंबर 1 में ही हम अलग अलग केसेस देखेंगे, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो अगर एट पार है, देखो क्वेश्चन चाहे एट पार का हो, चाहे एट प्रीमियम का हो, चाहे एट डिस्काउंट का हो, फर्स्ट एंट्री शेयर्स वाला क्वेश्चन होता था। कितने क्वेश्चंस हमने किए, किसी भी क्वेश्चन में शेयर्स वाला क्वेश्चन था तो पहली एंट्री हमेशा क्या करते थे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और लमसम में होता था तो क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या लिखते थे? एप्लीकेशन एंड व्हाट? अलॉटमेंट अकाउंट। गुड। सो व्हेन द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम, लमसम का मतलब एक ही बार में सारी राशि हमने रिकवर कर ली। तो चाहे शेयर्स का सवाल हो, चाहे डिबेंचर्स का सवाल हो, फर्स्ट एंट्री एवरी टाइम द फर्स्ट एंट्री विल बी एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा हमारे पास में सबसे पहले टू, अगर शेयर्स होते तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नाउ ये शेयर्स नहीं है, क्या है? डिबेंचर्स। सो व्हाट विल बी द एंट्री? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड व्हाट विल बी द नरेशन? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस अमाउंट। जो भी इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस निकालने का तरीका हमने सीखा था शेयर्स वाले चैप्टर में, फेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, वट एवर द केसेस, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त कर लिया, अब उस एप्लीकेशन के पैसे को ठिकाने लगाना होता है। सो व्हाट इज द सेकंड एंट्री? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे फर्स्ट एंट्री खत्म हुई, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से सेकंड एंट्री शुरू हुई। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट टू, सबसे पहले अगर शेयर्स का पैसा शेयर कैपिटल में डालते थे तो हम वहाँ पर टू शेयर कैपिटल लिखते थे। डिबेंचर्स है तो यहाँ पर डिबेंचर कैपिटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम उसको बोलते हैं टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। वाई वी आर राइटिंग परसेंटेज? क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं, जो ऋण पत्र होते हैं, उन पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो जो ब्याज की दर होती है, वो उन डिबेंचर्स के आगे लिखा जाता है। तो डिबेंचर कैपिटल नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन परसेंटेज डिबेंचर्स जो होता है वो वही अमाउंट होता है जो हम शेयर कैपिटल के आगे लिखते थे, और शेयर कैपिटल के आगे हम हमेशा क्या लिखते थे? फेस वैल्यू। तो ऐसे ही परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे भी हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर्स, एक्स्ट्रा डिबेंचर्स के लिए पैसा आ गया है तो हम उसको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो रिफंड करने के लिए व्हाट विल बी द एंट्री? टू बैंक अकाउंट, अगर किसी ने एक्स्ट्रा शेयर्स, एक्स्ट्रा डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। सो व्हाट विल बी द नरेशन? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो अगर सारा पैसा एक ही बार में हमने रिसीव कर लिया है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करोगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करोगे। रिपीट करो, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इन केस कोई एक्स्ट्रा पैसा है, और अगर नहीं है तो इसको गायब कर देंगे, केवल टू परसेंटेज डिबेंचर्स तक ही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। केस नंबर बी, ये एट पार था। अब बात करते हैं अगर प्रीमियम पे हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। केस नंबर 1 का बी पार्ट, व्हेन होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम बट एट प्रीमियम, हमने डिबेंचर्स को कैसे इशू किया है? एट प्रीमियम। बार बार एक ही बात, कोई भी सवाल हो हमेशा जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना भी है, अगर 110 है तो 110 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रीमियम। 100 का मतलब ये नहीं है, डिबेंचर्स का कुछ भी फेस वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है और 10 रुपये प्रीमियम है, सो व्हाट विल बी द इशू प्राइस? 110। सो फॉर हियर वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 110। 110 से हम इसको गुणा करेंगे जितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। और पहली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ख़त्म, तो दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर शुरू। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट जो हमने लिखा है। अब इस पैसे को कहाँ कहाँ भेजेंगे? सबसे पहले
फेस वैल्यू का हिस्सा, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर यहाँ पर भी एक्स्ट्रा वाला केस होता, ज़्यादा डिबेंचर्स हमसे की एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर ली है, उनको वापस कर देंगे, उनका पैसा लौटा देंगे। पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, पैसा चला जाएगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो टू बैंक इन केस देयर इज अ रिफंड। ज़रूरी नहीं है हर सवाल में ये एंट्री, ये वाली ट्रांजेक्शन हो ही हो। एंड नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो केस 1 का बी पार्ट है, अगर हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया है। क्या डिफरेंस है इसमें और पिछली वाली में? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। नाउ केस 1 का सी पार्ट, अमाउंट तो लमसम में ही रिसीव कर रहे हैं, बट द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट. So just put the heading when case 1 का C part, when the whole amount is received in lump sum at a discount. हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया है, कोई भी केस हो, केस 1, 2, 3, 100, कोई सा भी केस हो, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? क्योंकि ये लमसम का केस है. क्या होता था लमसम? जब एक ही बार में हम सारा पैसा रिसीव कर लेते हैं, वही एप्लीकेशन है, वही अलॉटमेंट है. और कैसे अमाउंट निकालते हैं? अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस अमाउंट. नाउ व्हाट इज द इशू प्राइस अमाउंट? जितने में डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है. इन दिस केस सपोज इफ 100 इज द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर और अगर 10 रुपये डिस्काउंट है, सो व्हाट विल बी द इशू प्राइस इन दिस केस? 90 रुपीज़. तो हम यहाँ पर 90 से चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. फर्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे खत्म, सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू. What will be the entry? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट. और डिस्काउंट का सवाल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट. तो डिस्काउंट को क्या करना चाहिए? बिकॉज डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द कंपनी. कंपनी को नुकसान हो रहा है अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रही है. सो डी से डिस्काउंट, डी से डेबिट. सो व्हाट वी विल राइट? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट का अमाउंट. जैसे अगर हम एक डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पर सपोज एक डिबेंचर की अगर मुझे एंट्री पोस्ट करनी है तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे ऊपर वाला अमाउंट यानी कि 90, डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट वाला अमाउंट यानी कि 10, और 2 परसेंटेज डिबेंचर्स. परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे हमेशा फेस वैल्यू. और व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर? 100 रुपीज़. इन केस एक से ज़्यादा डिबेंचर्स का पैसा रिकवर हुआ है तो कंपनी को बाकी पैसा लौटाना पड़ेगा. फॉर दैट केस वहाँ पर भी अगर कोई रिफंड होगा तो वी विल राइट टू बैंक, और जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, इसे नोट कर लो. नाउ लेट अस डिस्कस अ स्मॉल क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. AB लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स. 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है ऑफ ₹100 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 डिबेंचर्स. कंपनी 20,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहती है लेकिन कंपनी के पास 30,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी आई है. एंड वी हैव टू जर्नलाइज इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. पहला क्वेश्चन हम एट पार करेंगे, दूसरा एट 20% प्रीमियम और तीसरा एट 10% डिस्काउंट. अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, 20% प्रीमियम का मतलब 20 रुपये और 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपये. ये हमें अपने दिमाग में रखना है और अमाउंट हम इशू प्राइस निकालेंगे. सबसे पहले केस नंबर 1. क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना पहले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में सोल्यूशन पे आना. नाउ केस नंबर 1, पुट द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट. कोई भी केस हो, केस 1, 2, 3, 4, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. वाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? बिकॉज द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम. एक ही बार में सारा अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं और पार पर है तो एक डिबेंचर पर हम कितने रुपये रिसीव कर रहे हैं? 100. और अप्लाइड कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं? 30,000. तो अगर 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट इज द अमाउंट? एग्जैक्टली 30 लाख. 30 लाख रुपए हमने रिसीव किए हैं. पर क्या इन 30 के 30 लाख पे हमारा हक है? सेकेंड एंट्री ऊपर डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे खत्म है, दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू होगी. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख टू क्या लिखें? टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट. और डिबेंचर्स का नाम है 9% डिबेंचर्स अकाउंट. सो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट. इसके आगे हमेशा फेस वैल्यू, उतने डिबेंचर्स की फेस वैल्यू जितने डिबेंचर्स हम इशू करने के बारे में सोच रहे हैं. कितने डिबेंचर्स इशू करने के बारे में प्लान है?
20,000 और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, सो व्हाट इज द अमाउंट? 20 लाख रुपए। तो बाकी के 10 लाख रुपए का क्या करें, हम उनको रिफंड कर देंगे टू बैंक 10 लाख रुपीज। क्वेश्चन खत्म, केस 1 खत्म हो गया। अब केस 2 के पास जाते हैं। केस 2 क्या है? दैट द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। फिर से हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड। फर्स्ट केस, कोई भी सवाल हो, फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने डिबेंचर्स को पैसा रिसीव किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, तो कितना पैसा हमें अमाउंट करना है? अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस। जरा पहले इशू प्राइस निकालें एक बार। इशू प्राइस निकालने का तरीका, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू जमा प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। एट पार है तो केवल फेस वैल्यू, एट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू जमा प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? 20%। और अगर एट डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 10%। तो कितना अमाउंट आ गया? तीनों का कैलकुलेट करके रख लो पहले ही। 100, 120 और 90। अगर पार वाला क्वेश्चन है तो इशू प्राइस 100 हो गया, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो इशू प्राइस 120 हो गया, और डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जब करेंगे तो इशू प्राइस हो जाएगा 90। तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द इशू प्राइस? 120। दिमाग में रखना इसे। नाउ फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 30,000 और इशू प्राइस अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 120। कितना अमाउंट आता है बताओ? 36 लाख, 36 लाख। देन सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे खत्म। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू, 36 लैक्स। ये पैसा कहाँ कहाँ जाएगा? टू परसेंटेज डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा भी आया हुआ है, सो टू बैंक। दिस बैंक विल नॉट अपीयर इन एवरी एंट्री, हर एंट्री में नहीं होगा, केवल जहाँ पर रिफंड की स्थिति बन रही है वहाँ पे होगा। परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के आगे हमेशा प्रीमियम का अमाउंट, और बैंक के आगे जितना हम रिफंड करने के बारे में सोच रहे हैं। सबने 120 रुपये के हिसाब से दिया है तो हम उसको रिफंड कर देंगे। कितने डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने पक्का वादा कर लिया है इशू करने के लिए? 20,000। तो हमने उससे मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे आ गया 20 लाख, और इन 20,000 शेयर्स पर 20 डिबेंचर्स पर 20 रुपये के हिसाब से हमने 4 लाख रुपए रख लेने हैं, 4 लाख। और फिर यहाँ पर 120 रुपये रिफंड कर रहे हैं। 10,000 डिबेंचर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है तो 120 को 10,000 से गुणा करा, कितना आ गया? 12 लाख। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इसको। एप्लीकेशन के आगे ऊपर वाला अमाउंट, परसेंटेज डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के आगे प्रीमियम, और बैंक के आगे जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हमने रिकवर किया है, और जितने डिबेंचर्स हमने अलॉट करने के बारे में सोचा है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिनका पैसा हम रख सकते हैं। 20,000 डिबेंचर्स का पैसा रख सकते हैं, इसलिए 20,000 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर। और डेबिट का टोटल देख लो, क्रेडिट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 और 4 24 और 12 36, 36 लाख, 36 लाख। द टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। नाउ केस नंबर सी पार्ट है, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट। हेडिंग डाल दीजिए इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड। कोई भी केस हो, कोई भी सवाल हो, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिस्काउंट वाले केस में एक डिबेंचर पर कितना रिसीव कर रहे हैं हम? 90, और कितनी एप्लीकेशंस? 30,000। सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना आएगा? 27 लाख, 27 लाख। नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे खत्म, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का सवाल है, सो डी से डिस्काउंट, डी से डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब कितना डिस्काउंट? 20,000 डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर पर हम 10 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20,000 गुणा 10, 2 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर 2 परसेंटेज डिबेंचर्स, 2 परसेंटेज का मतलब था यहाँ पर 9% डिबेंचर्स, सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। हम 20,000 डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू। 20,000 को 100 से गुणा करा तो आ गया 20 लाख। नाउ अगर किसी को रिफंड कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स हैं जिन्होंने 90 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था, तो 10,000 को 90 से गुणा करा तो आ गया 9 लाख। चेक करो, डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर है, 27 और 2 29, यहाँ पर भी 20 और 9 29, तो टोटल तो ठीक है हमारा। एक बार दोबारा से इस अमाउंट को पुट करने की कोशिश करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे ऊपर वाला अमाउंट दोबारा से करें, समझो इसको, कितना आएगा यहाँ पर? 27 लाख। फिर परसेंटेज डिबेंचर्स के बारे में लिखो, परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा
फेस वैल्यू, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है और हम 20 डिबेंचर्स को इशू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 20,000 गुणा 100 करा तो 20 लाख रुपए हमारे पास में आ गए। डिस्काउंट, डी से डिस्काउंट, डी से डेबिट, एक डिबेंचर पे 10 रुपये डिस्काउंट है और 20,000 डिबेंचर्स है जिन पर हमारा हक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2 लाख रुपए। और किन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो 10,000 डिबेंचर्स जिन्होंने हर डिबेंचर की एप्लीकेशन के साथ में 90 रुपये लगा के दिए थे, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 9 लाख। इस एंट्री को वीडियो को पॉज करके दोबारा से करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और अभी आपका असाइनमेंट जो अभी आप मुझे करके भेजोगे, अभी के अभी निपटाओ इसको। पीपी लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी 10,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, 10% डिबेंचर जिसका नाम है, 100 रुपये फेस वैल्यू है डिबेंचर की, पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही इस्तेमाल मतलब मिल रहा है। एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 डिबेंचर्स। कंपनी तो 10,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, 12,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई है, कितनी एक्स्ट्रा है 2,000, तो 2,000 डिबेंचर्स का पैसा हम रख नहीं सकते, वापस कर देंगे। जर्नलाइज इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, अगर पार पर है 10% प्रीमियम, व्हाट विल बी द इशू प्राइस, अगर 10% प्रीमियम है 100 का 10%, 10% ज़्यादा 110 एंड 5% डिस्काउंट, 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% 5, तो डिस्काउंट पर इशू किया तो 100 रुपये का डिबेंचर कितने में इशू किया, 5 मत बोलना, कितने में इशू किया 95, तो यहाँ पर 100 में इशू किया, 110 में इशू किया, 95 में इशू किया। ये एंट्रीज करके मुझे सेंड करो। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, नारायण लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, अपनी टी एस ग्रेवाल जी की बुक में देखना, उस क्वेश्चन को करके मेरे को सेंड करो। थैंक यू।